पारित हो गए। बहुत हेलो। लोग सक्रिय हैं यहाँ की सरवन प्रधान हेलो। जी, हरेंद्र जी और बैगा भी हेलो। लगातार एक दूसरे से हम लोग मिल रहे थे कि हाँ। हमारा जो संविधानिक अधिकार है, अपना अभी तो पावर इचाक है, में ही हो। उसको हम कैसे इचाक। धरातल में उतारेंगे। हमारे लोगों की हम्म। जमीन, खतियानी जमीन भी लूट लिया जा रहा आज है। लिया मीटिंग आप है। जानिए, जिस मीटिंग है। प्रजा के राजा ने मालिक रहा है, उस प्रजा को मतलब राजा के ही अबो कुछ देर उत्तराधिकारी में को का कुछ कहा जमीन था आज लेखा। अधिग्रहण कर ले रहा है गैर समुदाय। तो कहीं न कटे कहीं कुछ हम बोला था सभी के ले। ऊपर बहुत बड़ा छल कर दिया गया है, हैं? जिसके कारण हमारा जमीन बोल। लूटा जा रहा है। हमारे लोग दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। आज भी साक्षात गवाह है, हाँ। आपको कई लड़ाई यहाँ पर देखने को करे। मिलेंगे। और यहाँ पर शोषित हो रहे हैं। आज केस लड़ने के लिए यहाँ पर के लोग पटावत बेबस है। हैं। थोड़ा सा जमीन के लिए पटवत नहीं हम का। को ग्राम प्रधान के द्वारा ग्राम में ही व्यवस्था था। हमारा गांव में ही गांव समाज व्यवस्था रोज था रोज कि हमारा कोई भी लड़ाई होगा गांव में ही फैसला कर दिया जाएगा। या मीटिंग चला था अभी। यहाँ गांव में अगर फैसला नहीं क्लियर होता है तो पंचायत में अबो जाएगा। फोन कर लेबो। पंचायत में नहीं होगा तो जिला के लोग बैठेंगे। लेकिन हमारा फैसला यही होता था। लेकिन आज हो क्या रहा है कि ठीक। घर घर के लड़ाई, कुछ भी विवाद होगा तो हम कूदल जाते हैं थाना के पास। थाना आज कौन होता है हमारा फैसला करने वाला? थाना मेरा बाप नहीं है, थाना मेरा पूर्वज नहीं है, थाना मेरा राजा नहीं है। हमको अपन पावर के बारे में जानना होगा। जो हमारा परंपरा व्यवस्था है उसके अधिनियम आना होगा। 5वीं अनुसूची में क्लियर लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ के आदिवासियों को व्यवस्था जहाँ है वहाँ थाना पुलिस नहीं रहेगा, एसपी डीएसपी दरोगा नहीं रहेगा। इसके बारे में आपको जानना होगा, पढ़ना होगा। जो आपका व्यवस्था है, जो शेड्यूल कास्ट एरिया है, जो मतलब आदिवासी क्षेत्र है, मेसो क्षेत्र है, उधर थाना जाने का कोई अलाव नहीं है। यहाँ वर्जित बोर्ड लगना चाहिए था, लेकिन वर्जित बोर्ड लगाने के बावजूद भी लोग उस बोर्ड को हटा दे रहे हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अब आप लोग मारे जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे एक दिन। यहाँ पर कई कंपनियां हमारे जमीन को लूटने आ रहा है। हम सभी जानते हैं, जो मेरा पावर है संवैधानिक अधिनियम में, जब हम ग्राम सभा करते हैं, आप लोग जानते हैं हर एक साल ग्राम सभा होता है गांव में। ग्राम सभा करके दीजिएगा तो जाएगा आपका ब्लॉक में, ब्लॉक भेजता है राज्य में, तब वहां से यहाँ ब्लॉक के लोग चुन चुन कर उस काम को देते हैं कि इतना पैसा की आवश्यकता है, मेन ये काम की आवश्यकता है। यहाँ की बिचौलिया लोग करता क्या है, जो वहां से ब्लॉक से पदाधिकारी लोग से सेटिंग करके अपने जो लिखता है, जो अपने लाभ के लिए, पैसे के लाभ के लिए जो काम है, अपना क्षेत्र के लिए जो काम होता है, क्षण भर के लालच में आपको विकास कार्य को रोक करके उन्होंने दलाली करके उतने योजना को भेजते हैं जितना उसको मतलब है। अब आप जो लिख के भेजिएगा वो पारित नहीं होता है, उस पैसा को आवंटन नहीं किया जाता है। तो हमारा यहाँ के जो वीडियो भी है, जितने पदाधिकारी लोग भी है, उन लोग भी बिचौलिया हो गए हैं। आप सभी जानिए, जो ग्राम सभा होकर के यहाँ से जाता है उसी के अधिनियम वहां से पैसा आवंटन होता है, तभी वहां से पैसा आता है। तो आपका ये ग्राम सभा के माध्यम से दिखाया जाता है कि आप लोग इतना लिख के दिए थे तो इतना काम आया है। तो ये कौन कराता है? दलाल लोग कराता है। आप लोग जानिए दलाल कौन है। तो यहाँ की दलाल ग्रामीण को नहीं कह सकते हैं, वहाँ के पदाधिकारी लोग दलाल है, जिसको हम कलम के भरोसे उसको मालिक मान लेते हैं। लेकिन आपको पावर के बारे में जानिए, ग्राम सभा में जितना आप योजना लिखते हैं उसको पारित करवाने के लिए बोलिए, और जो भी उसको सेंक्शन कराना है यहाँ पुनः उसको योजना को भेजे। जितना ही पैसा हम आवंटन कर सकेंगे तो फिर से यहाँ ग्राम सभा होगा। आपके ऊपर यह ताकत है, आप चाहिएगा तो करोड़ों के योजना यहाँ ला सकते हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ी ताकत है। और सुप्रीम कोर्ट, आप लोग कोर्ट के पीछे बहुत दौड़ते हैं, केस मुकदमा, सबका निर्णायक अभी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है। यहाँ सिविल कोर्ट हमारे लातेहार में बैठा है, हाई कोर्ट रांची में बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जब कोर्टों के कोर्ट, बापों के बाप जो बोल दिया है, लोकसभा ने, विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो हमारी ग्राम सभा में से दिए हुए योजना की क्यों छेड़छाड़ करता है? जो हम 20 को योजना लेते लिख के देते हैं, हमारे 4 को योजना क्यों पास होता है? अपने पावर के बारे में प्रधान जी जानने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ग्राम प्रधानों के पैसा देने के भी आवंटन हुआ है केंद्र सरकार से, लेकिन ग्राम प्रधान के यहाँ कोई पैसा नहीं दिया जाता है।
ग्राम प्रधान को कुछ पोशाक भी देने के प्रावधान है, लेकिन कुछ नहीं दिया जाता है। हम ऐसे लोग के चुन करके ले आते हैं जो भी बिचौलियों के अंदर में चले जाते हैं। तो आप वैसे देख देख करके चलना है, किसी बिचौलियों के हाथ में नहीं जाना है। सरकारी पदाधिकारी लोग 10-5 हजार के चलते आपको विकास कार्य को रोक देते हैं और ऐसे लोग के चुन करके लाते हैं वहां पर, जिससे आपको बनाव नहीं होगा। आप बात कीजिएगा तो वहीं आपसे फटाफटी घुसा शुरू कर देगा। वैसे लोग से उन लोग संपर्क रखता है। और ज्यादा आप बोलिएगा, आप नहीं जान रहे कानून के, ज्यादा बोलिएगा थाना पुलिस से दबाव दिवा देगा कि हमारा सरकारी काम में बाधा डाल रहा है, वो केस करके तुरंत जेल भेज देगा। तो आप अपने पावर के जिस दिन जानिएगा तो ग्राम सभा का रजिस्टर पटक दीजिएगा, तो थाना पुलिस के पावर नहीं है। जब जो कार्य का आप रोकने जाएंगे उसको छेड़छाड़ कर सकता है वो व्यक्ति को। तो आपको इस कानून के बारे में जानना होगा। और जो यही अधिनियम हम लोगों के कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 27-28 फरवरी को बड़ा कार्यक्रम रखे हैं और उस कार्यक्रम में सब लोग भाग लीजिए। 12 जनवरी को एक बैठक फैलाते हैं हर में, उस बैठक में क्लियर हो जाएगा कौन कौन मुद्दा पर हम लोग को चर्चा करना है और आगे बढ़ना है। तो आप लोग से यही कहना है कि आप लोग तैयार रहिए उस दिन। और 27-28 फरवरी को इतना बेहद तरीका से तैयारी बना के चलेंगे। हम भी अपना पावर दिखाएंगे, हम भी शेरों हैं। अब प्रधान भी अपना पावर दिखाएंगे कि हमारा ये प्रावधान है, संवैधानिक अधिकार है, जो हम लिख के देते हैं उसे आपको सैंक्शन करना होगा। यहाँ जिला अधिकारी भी रहेंगे, हो सकता है मंत्री भी रहेंगे। तो अपना अल्टीमेटम प्रधान को भी देना होगा और ग्रामीण को भी देना होगा कि हमारा शेड्यूल एरिया में जो हमारा मलिकाना हक है वो मलिकाना हक मिलना चाहिए। गैर लोगों का ये हमारा जमीन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इस पर रोकथाम किया जाए। जो हमारे लोग को जमीन जो लूटपाट हो रहा है, अलग अलग नामों से अभी जमीन चढ़ गया है और लगातार लोग बेच रहे हैं। जेकरे नाम पर चढ़ जा रहा है वो पट में बेच दे रहा है। अरे साला हो सका हो लड़िया हो तो तू जमीन में फिर वापस कर लेता, तो बस बढ़िया बेच दे 10-20 हजार लगा। वैसे भी कर रहा है, समझिए लड़ाई के घर तैयार हो रहा है। सारा चीज जानने के लिए हम लोग 27-28 फरवरी को बड़ा कार्यक्रम रखे हैं। पूरा जिला के लोग आएंगे और अच्छे अच्छे कानूनदार लोग आएंगे, संक्षिप्त रूप में बताएंगे और सब लोग के भाग लेना है, जाना है। इसके लिए सहयोग राशि की भी आवश्यकता है। कम से कम 20 से 25 हजार लोग जमा होंगे। सब लोग इसमें चढ़ बढ़ के भाग लीजिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और शेरों का नाम दूर दूर तक नहीं जा रहा है, निश्चित रूप से दूर दूर तक जाएगा और सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। यही आशा उम्मीद के साथ हम सभी आप सभी को जोहार और काफी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्य में आप सभी लगे रहें और पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान दें, बाल बच्चों को पढ़ाएं। हमारा जो ये लचर स्थिति चल रहा है, ये लचर स्थिति बाल बच्चा सुधार के हमको एक दिन लाठी के सहारा वही बनेगा। हमको बांस काट करके लाठी लेकर खड़ा होने की जरूरत नहीं है। बाल बच्चे नाती को तक पढ़ाएंगे, वही हमारा लाठी के सहारा होगा। यही आशा विश्वास के साथ आप सभी को पुनः जोहार। काफी लंबे आपको सभी ने समय दिया और ये कार्यक्रम सफल बनाने के लिए जिला के सभी पंचायत सभी गांव में हम लोग को जाना है और रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कल बरवाडी से आज लातेहार में 6 जगह बैठक है, 6 जगह बैठक अटेंड करना है। आप लोग एक दूसरे से बात कीजिए, यहाँ के लोग जहाँ जहाँ रिश्तेदार है सब जगह बात कीजिए। जैसे ऐसा कार्यक्रम है, कार्यक्रम को सफल कराना है और यहाँ की जो रूपरेखा होगा अगले दिन 12 तारीख को 12 जनवरी को क्लियर होना है। इसके बारे में भी आप लोग संदेश दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।